यहाँ से 2 घंटा अगर लग जाता है अस्पताल में, अगर डिलीवरी कराने के लिए कोई औरत जाती है तो रास्ते में ही बच्चा हो जाता है। इतना स्थिति खराब है कि आपसे क्या बताएं। हमारे क्षेत्रीय नेता है, इनको हम जिताएंगे इस बार। आप लोग ये आए हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं आए हैं तो हम दबाव में पैसा दिएगा हमको। बताइए, तिवारी को यहाँ किया यहाँ पर 10 बड़ी से शंभू विधायक बन चुके हैं और 10 बड़ी से सोनी चौबे, रोड का यही स्थिति है। क्योंकि यहाँ पर क्या उनको आना नहीं है, अगर क्योंकि उनका यहाँ रहना है, भागलपुर रहना है, नहीं तो दिल्ली रहना है, इनको यहाँ आना ही नहीं है। यहाँ लोकल है, कुछ नहीं होगा तो गांव पाएंगे, कम से कम रोड का स्थिति तो सुधरेगा। ये हमारे पूरे बक्सर लोकसभा के जितने भी युवा हैं वो चिल्ला के यही कह रहे हैं कि अब की बार आनंद भैया को ही लाएंगे, क्योंकि जो जमीन से जुड़ी हुई मुद्दाएं हैं वो लोग जाता है चैत के महीने में तो लोग नल के बल पे आपका बोया हुआ खेत काट के लेके चले जाते हैं। तो वो समस्याएं सुलझाने के लिए सबसे पहला मुद्दा इनका यही है कि ये मेट्रो समस्या सुनना नहीं पड़ेगा और रात के अंधेरे में चले जाएंगे। किसी से भी आप पूछिएगा, किसी से भी पूछिएगा, अब की बार आनंद भैया की सरकार। आनंद देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ नैनीजोर में और ये देख सकते हैं यहाँ पर आनंद मिश्रा पहुंचे हुए हैं, भाषण दे रहे हैं। मगर उससे पहले मैं यहाँ की जो जनता है, यहाँ के युवा है, मैं युवाओं से जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार ये लोग किसको चुनना चाहते हैं। इस बार आप लोग किसको चुनना चाहते हैं? इस बार हम लोग आनंद भैया को चुनना चाहते हैं। वजह ये है कि इससे पहले जितने भी यहाँ देखा जाए विधायक हुए, सांसद हुए, पूर्व सांसद देखा जाए तो सबसे पहले लालमुनि चौबे जी 10 साल उनका विकास देखिए, उनके कार्यकाल में देखा जाए तो यहाँ पे अस्पताल बना हुआ है, दोनों पंचायत के बीच में एक अस्पताल है, वो भी अस्पताल का स्थिति देखिएगा जर्जर है। अस्पताल में देखिएगा तो कभी भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं। हमारे पंचायत में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ का स्थिति देखिए, रोड का स्थिति आप देखिएगा तो समझिए, एक बार दिखा लीजिए रोड का स्थिति आप लोग देखिएगा तो इतना जर्जर है कि अगर आप बक्सर से आते हैं तो 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। ये स्थिति है। सोनी चौबे जी लगभग मेरे को लगता है कि 2 से 3 महीना हो गया केवल गैस एजेंसी पर फ्री का गैस मोदी वाला प्रचार करने के लिए आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। लोकल का नेता रहता, अगर आनंद भैया जैसा कोई नेता रहता लोकल का तो अपने क्षेत्र में आता, निजी विकास देखता कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो आज ढाबी से लेकर यहाँ तक रोड का स्थिति देखिएगा, इतना जर्जर है कि क्या बताएं। अस्पताल के लिए समझिए कि रघुनाथपुर जाना पड़ता है। यहाँ से 2 घंटा अगर लग जाता है अस्पताल में, अगर डिलीवरी कराने के लिए कोई औरत जाती है तो रास्ते में ही बच्चा हो जाता है। इतना स्थिति खराब है कि आपसे क्या बताएं। इसलिए उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आनंद भैया हमारे लिए जरूर कुछ करेंगे। और इतना ही बोल के हम ठीक है। इससे पहले जो सांसद रह चुके हैं, इसके पूर्व अश्विनी कुमार चौबे, इसमें से 80% आदमी उनको देखे नहीं। ठीक है। और माननीय 2 बार से सांसद रह चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी किस बेसिस पे उनको दे रहे हैं सीट, यहाँ से भागलपुर के हो गए बक्सर से। अगर उनका काम अच्छा होता तो भागलपुर से सीट लेके जीतते, बक्सर से आते हैं सिंबल लेके पैसा देके। ये हमारे क्षेत्रीय नेता है, इनको हम जिताएंगे इस बार। आप लोग ये आए हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं आए हैं तो हम दबाव में पैसा दिएगा हमको। बताइए, तिवारी को यहाँ से टिकट देने का क्या तात्पर्य है? माननीय प्रधानमंत्री जो को मिथिलेश तिवारी को सीट किस बेस पे दिया गया? वो रहने वाले हैं रोहतास के, गोपालगंज के, और बक्सर से लड़ रहे हैं। किस बेस पे? बक्सर क्षेत्र में आदमी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ पर मैं लोकल बेटा है, चुनाव लड़ने के इन लोगों को वोट करेंगे। वहाँ कारागर से जितना तेल लगेगा बक्सर आने में, उतना पैसा जनता के बीच आके खर्च होगा तो जनता का विकास होगा। इनको क्यों उससे यहाँ का विकास होता है। गोपालगंज से 10 को गाड़ी लेके आएंगे, उतना में यहाँ कुछ विकास होता है। उतना पैसा बचेगा जनता के बीच लगेगा। ये देखिए, यहाँ पर 10 बड़ी से शंभू विधायक बन चुके हैं और 10 बड़ी से सोनी चौबे, रोड का यही स्थिति है। क्योंकि यहाँ पर क्या उनको आना नहीं है। अगर उनका क्षेत्र का रहते, यहाँ उनका गांव रहता तो इस रोड का विकास होता। क्योंकि उनका यहाँ रहना है, भागलपुर रहना है, नहीं तो दिल्ली रहना है, इनको यहाँ आना ही नहीं है। यहाँ लोकल है, कुछ नहीं होगा तो गांव पाएंगे, कम से कम रोड का स्थिति तो सुधरेगा। हम लोग आनंद भैया के साथ हैं और आनंद भैया को वोट करेंगे। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि आनंद भैया के साथ हैं, किसको वोट करिएगा इस पर आप लोग?
ये हमसे पूछ रहे हैं। ये हमारे पूरे बक्सर लोकसभा के जितने भी युवा हैं वो चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं कि अब की बार आनंद भैया को ही लाएंगे, क्योंकि जो जमीन से जुड़ी हुई मुद्दाएं हैं वो लोकल जो हमारा कैंडिडेट रहेगा वो जानता है, वो यहाँ से जूझा, यहाँ का एक एक काज वाकिफ है। यहाँ पे आए तो सबसे पहले बात की है कि यहाँ के लोगों की मूल समस्या क्या है। मूल समस्या है कि जो हमारे जिला का बॉर्डर है यूपी से, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं और राइफल के नल के बल पर अपना खेती करके चले जाते हैं। और अगर कोई जबरदस्ती अगर खेती करके अपना आदमी जब काटने के लिए जाता है चैत के महीने में, तो लोग नल के बल पे आपका बोया हुआ खेत काट के लेके चले जाते हैं। तो वो समस्या सुलझाने के लिए सबसे पहला मुद्दा इनका यही है कि ये मैटर दूर होना चाहिए। अब जब आप आए होंगे बक्सर ब्रह्मपुर से, तब ब्रह्मपुर से यहाँ नैनी जोर आने में आपको कम से कम 40 मिनट लगा होगा मोटरसाइकिल से, और हम ब्रह्मपुर से बक्सर 40 मिनट में नहीं जाते हैं, 30 मिनट में चले जाते हैं। तो सोचने वाली बात है कि 35 किलोमीटर दूर हम 25 मिनट में 30 मिनट में चले जाते हैं, मगर 10 किलोमीटर दूरी तय करने में हमको 40 मिनट लगता है। कितनी शर्म की बात है कि 2 बार सांसद रहे, 2 बार लगातार विधायक रहे, ना यहाँ की समस्या। आप बरसात के मौसम में कभी आइएगा, आपके एक बार आए थे बरसात में, आपका वीडियो देखा था हमने, वहाँ पे इतना है कि आप पैदल नहीं चल सकते हो, पैदल नहीं चल सकते हो, गाड़ी से तो दूर की बात है। जो यहाँ पे निजी समस्याएं हैं लोगों की, वहाँ लिस्ट लंबी है, गिनाते गिनाते हम लोग थक जाएंगे मगर समस्या दूर नहीं होगा। यहाँ पे जो नेता आते हैं ना, आरजेडी के हो चाहे भाजपा के हो, रात के अंधेरे में आते हैं। रात के अंधेरे में क्यों आते हैं? ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमको सुनना नहीं पड़े। रात के अंधेरे में आएंगे, किसी को समस्या सुनना नहीं पड़ेगा और रात के अंधेरे में चले जाएंगे। किसी से भी आप पूछिएगा, किसी से भी पूछिएगा, अब की बार आनंद भैया की सरकार, आनंद भैया हमारी जो यहाँ पे अभी आईपीएस है, 2 महीना पहले रिजाइन करके आए, वो अभी आकर के बोले कि हम जिस पहाड़ पर चढ़ गए थे उस पहाड़ से वापस आए हैं लोगों को ले जाने के लिए, युवाओं को ले जाने के लिए, ताकि रास्ता कैसे जाएगा हम देख चुके हैं। तो रास्ता दिखाने के लिए जो यहाँ के लोकल नेता है, ये हमारे नेता नहीं है, हमारे जितने भी बक्सर के लोकसभा के युवा साथी हैं सब सांसद ही है। उनका कहना है कि हम सांसद नहीं है, यहाँ के लोकल जितने भी आनंद मिश्रा भैया जिंदाबाद, और वैसे ही नेता आने भी चाहिए। ये कह रहे हैं कि आनंद मिश्रा मत मुझे आनंद भैया बोलते हैं तो सुकून मिलता है। कारण है कि उनका दिल से लगाव है। अगर दिल से लगाव जुड़ाव नहीं रहता ना, तो भी कहते कि हमारे पास आइए, गमछा से स्वागत कीजिए, पगड़ी बांधिए। हम लोग मिथिलेश तिवारी को जानते नहीं है, उनको टिकट मिला, वे भी क्षेत्र से बाहर के हैं। हम लोग आनंद भैया को सपोर्ट करेंगे, हम लोग का वोट अधिकार नहीं है, कोई भी आए लेकर चला जाए, किसी को देने वाले नहीं है। हम लोग सोच समझ कर देंगे, ये जमीनी नेता हैं, हम लोग बड़े भाई हैं, इन्हीं को वोट देंगे हम लोग। सबसे पहले विरोध करने का मुख्य कारण है कि 2 बार अश्विनी चौबे जी रहे। बड़ा एक चीज आया हमारे बक्सर के विकास के लिए, एम्स, उनके अंडर में था, स्वास्थ्य मंत्री थे, एम्स लेकर के चले गए दरभंगा। अभी एम्स आया था, लेकर चले गए दरभंगा। अभी गोपालगंज से बैकुंठपुर से आए हैं मिथिलेश तिवारी जी, क्या गारंटी है कि कोई बड़ा योजना आएगा तो लेकर के गोपालगंज नहीं जाएंगे? यहाँ लोकल के रहेंगे तो नहीं मिलेगा तो भी खींच के लाएंगे। हमको लोकल चाहिए ताकि हमारे जिले में जो आएगा वो आएगा, और जो जिले में नहीं आने वाला है उसको मांग करके खींच करके लाएंगे। ऐसा नेता चाहिए। कैसा नेता? पानी चढ़ जाएगा। एक घंटे से बोल रहे हैं। हम लोग का एक ही नारा रहेगा, बाहरी भगाओ बक्सर बचाओ, आनंद भैया जिंदाबाद। एक ही नारा रहेगा, बाहरी भगाओ बक्सर बचाओ। किसको चुनना चाहते हैं हम लोग? आनंद भैया आए हैं तो नहीं ना? नहीं, ऐसा बात है। आनंद भैया जो है पढ़े लिखे हैं और हम लोग की मजबूरी को समझेंगे। यहाँ अभी तक 10 साल में हमारे जो पूर्व सांसद है अश्विनी चौबे, उन्होंने थोड़ा सा भी विकास नहीं किया। और यहाँ एम्स जो बनने वाला था बक्सर में, उसको दरभंगा लेकर चले गए। यहाँ के जो नागरिक है वो बिल्कुल परेशान है। यहाँ हॉस्पिटल को एक बार भी कोई भी नेता देखने के लिए नहीं आया है, इसलिए हम लोग आनंद भैया को चुनेंगे। आनंद भैया जो है ये हम लोग को समस्या को समझेंगे, ठीक है, इसलिए आनंद भैया के लिए हम लोग। तो देखिए यहाँ पर लोग तय कर चुके हैं कि इस बार हम लोग किसी बाहरी को वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी से हो, हम लोग इस बार यहीं के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करेंगे। आनंद मिश्रा यहाँ पर पहुंचे हुए एक आईपीएस हैं और अभी बोल रहे थे, मैं ये पूछा कि क्या यहाँ पर ये आए हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि नहीं,
इनको इसलिए हम लोग चुनना चाहते हैं क्योंकि यहाँ की समस्याओं से अवगत है, ये बता चुके हैं कि क्या और कैसे करना है, और युवाओं के लिए यहाँ पर बता रहे थे कैसे काम करना है, इसीलिए हम लोग चुनना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि बक्सर की जनता किसको सांसद बनाती है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।